धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिर से एक बार, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि फिर से एक बार दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस आमने सामने आ गई हैं और इस बार ये टकराव देखने को मिल रहा है। ये स्थिति टकराव की पैदा हो रही है उस नेता को लेकर जिसका नाम है नुपुर शर्मा, जिसे मुस्लिम देशों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है फ्रिंज एलिमेंट बताते हुए। यहां सवाल यह पैदा होता है कि किस तरीके से टकराव की स्थिति दिल्ली और मुंबई पुलिस के बीच पैदा हो रही है, बन रही है, विस्तार से आपको बताऊंगा। इसी के साथ दूसरा सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या पहले भी दिल्ली और मुंबई पुलिस के बीच इस तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है? जी हां, हो चुकी है। इतिहास के पन्नों से कुछ कहानियां हैं, कुछ घटनाएं हैं, उन्हें निकाल के आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा तीसरा सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस का मुंबई पुलिस से ही विवाद चल रहा है, टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? किसी और राज्य की पुलिस से भी दिल्ली पुलिस का टकराव चल रहा है, विवाद की स्थिति पैदा हो रही है? और ये सब हालात क्या अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद ज्यादा पैदा हो रहे हैं, या वहीं से पैदा हो रहे हैं, या उससे पहले भी कभी पैदा हो रहे थे? तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नुपुर शर्मा को लेकर। जी हां, नुपुर शर्मा को लेकर जो ताज़ा हालात हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम देशों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस राष्ट्रीय प्रवक्ता को निकाल दिया और फ्रिंज एलिमेंट बता दिया है, यानी असामाजिक तत्व बता दिया, बाहरी लोग बता दिया है। लगता है बाहरी लोग ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी सरकार को खूब ट्रोल किया जा रहा है। भोंपू मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भोंपू मीडिया ने और मोदी सरकार ने भारत की इमेज को पूरी दुनिया में खराब करके रख दिया है। लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है जी, कहते हैं कि नकटे की नाक कटी, जिसके पहले से नाक नहीं होती है उसकी नाक कट जाए तो और बढ़ जाती है। वो हालत शायद इन्हीं की हो गई, इसलिए अभी भी शर्म नहीं आ रही है। शर्म होती तो शायद इसको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया जाता। लेकिन जो पुलिस मोदी सरकार के अधीन आती है, जानते हैं वो क्या कर रही है? ये खबर देखिए। वो पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है नुपुर शर्मा की तहरीर पर, और पहले से दर्ज उसकी एफआईआर में एक धारा और बढ़ा दे रही है। जी हां, 28 तारीख को एक एप्लीकेशन साइबर सेल को नुपुर शर्मा ने दी और उसने बताया कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, बलात्कार करने की न जाने कैसी कैसी धमकियां दी जा रही हैं। उसकी उस तहरीर पर साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अब उसने एक नई एप्लीकेशन दी है और उस नई एप्लीकेशन के बाद पुलिस ने इस एफआईआर में धारा बढ़ा दी है 153A की। और ये धारा जानते हैं कब बढ़ाई गई? कल बढ़ाई गई है। अब यहां टकराव की स्थिति देखिए। टकराव की स्थिति यह है कि कल ही मुंब्रा पुलिस, जो महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस है, वहां पे एक एफआईआर दर्ज की गई और उसने एक नोटिस, एक सम्मन जारी कर दिया। नुपुर शर्मा को 22 तारीख को हाजिर होने का आदेश सुना दिया। तो इसके बाद यहां एफआईआर जो पहले से दर्ज थी नुपुर शर्मा की, उसमें दिल्ली पुलिस ने एक धारा बढ़ाई। यही नहीं, उसके बाद उसको सुरक्षा भी दे दी गई। जी हां, दिल्ली पुलिस ने उसको सुरक्षा भी दे दी है। तो मुंबई पुलिस सम्मन जारी करके उसको बुला रही है, 22 तारीख को हाजिर हो हमारे यहां। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस उसकी पहले से दर्ज एफआईआर में धारा बढ़ा दे रही है और उसको सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि नुपुर शर्मा पर कई और एफआईआर मुंबई में, पुणे में और देश के कई और राज्यों में भी दर्ज है। दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज इसके खिलाफ कराई गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इससे कोई पूछताछ नहीं की है, कोई सम्मन जारी नहीं किया है। लेकिन इसकी एफआईआर जो पहले से दर्ज थी उसमें धारा बढ़ा दी और उसको सिक्योरिटी भी दे दी। यही नहीं, और भी कई मामलों में दिल्ली और मुंबई पुलिस में टकराव की स्थिति रह चुकी है। पहले के मामलों का जिक्र करें उससे पहले नुपुर शर्मा के बारे में कुछ और जानकारियां आपको देना बेहद जरूरी है। जैसे वो नोटिस का जवाब देने के लिए जा सकती है मुंब्रा। इसके अलावा वो अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल ले सकती है, या अगर वो नहीं जाती है तो मुंबई पुलिस के पास अधिकार है कि वो इसको जो है वारंट जारी करके गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाए और वहां ले जाके पूछताछ करे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ इस हिस्से में खबर के आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि पहले भी टकराव की स्थिति रह चुकी है। आपको याद होगा सुल्ली डील,
याद है ना, जुलाई 2021 में ये पूरा मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन निकम्मी नाकारा दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई एक भी आरोपी को। जुलाई के बाद दिसंबर में जाके बुल्ली बाई का मामला सामने आया। ये मामला मुंबई पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद दे दनादन गिरफ्तारियां शुरू कर दी। किसी को जाके कर्नाटक से पकड़ा, किसी को जाके उत्तराखंड से पकड़ा, लेकिन मुख्य आरोपी को मुंबई पुलिस पकड़ पाती उससे पहले ही दिल्ली पुलिस पहुंच गई असम के जोरहाट और वहां के से गिरफ्तार कर लिया नीरज बिश्नोई को। जी हां, मुख्य आरोपी को मुंबई पुलिस से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस फौरन एक्टिव हो गई, जो पुराने मामले में कुछ नहीं कर रही थी। बुल्ली बाई वाले मामले में बहुत कुछ करती हुई दिखाई देने लगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक और शाहकार कर दिखाया था। उसने मध्य प्रदेश के इंदौर से ओंकारेश्वर ठाकुर नाम के एक शख्स को पकड़ लिया और बता दिया कि वो सुल्ली डील जो जुलाई 2021 में सामने आया था उसका मास्टरमाइंड था, लेकिन वहीं एक आदमी को पकड़ के पूरे मामले को दफन कर दिया। यानी दिल्ली पुलिस तमाम तरीके से मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जिन जिन मामलों को मुंबई पुलिस उठाने की कोशिश करती है। आपको याद होगा, इसके बाद एक वॉइस क्लब भी सामने आया था जिसमें वॉइस के जरिए तमाम चीजें की जाती थी। उसमें भी मुस्लिम बहन बेटियों की नीलामी की जा रही थी। उस मामले में भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस से ज्यादा काम किया था और हरियाणा से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दिल्ली पुलिस पूरे मामले पर कुंडली मारकर बैठ गई थी। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। यही नहीं, एक और मामला है सिद्धू मूसेवाला का और सलमान खान का, उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। जी हां, पहले बात कर लेते हैं सलमान खान की, फिर बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की। सलमान खान के पिता रोड टहलने के लिए जाते हैं, जिस जगह वो जाते हैं उस बेंच पे उनको एक पर्ची लिखी मिलती है जिसमें उनको धमकी दी जाती है, उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी जाती है सिद्धू मूसेवाला की तरह। उसके बाद वहां एफआईआर दर्ज की जाती है और जांच की जाती है। यहां छपी खबर में बताया गया है कि जॉइंट सीपी ने गृह मंत्री से मुलाकात की, दिलीप वलसे पाटिल से, और उनको बताया कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका हो सकती है। इसके बाद सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उसको रिमांड पर ले जाने के लिए दिल्ली आएगी। लेकिन लगता है इतनी आसानी से दिल्ली पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई पुलिस की कस्टडी में नहीं देगी। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, वो देख लीजिए। यहां खबरों में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछा कि भैया क्या तूने सलमान खान और उनके पिता को धमकी दी है, तो उसने इनकार कर दिया। बताइए, मुकदमा उनका, पूछताछ ये पुलिस कर रही है। वैसे आपको बता दें, सलमान खान के मामले में ही ये दिल्ली पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है मुंबई पुलिस को साइड करके। पंजाब के मामला जो है सिद्धू मूसेवाला का, उसमें भी पंजाब पुलिस को साइड करके लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। पिछले 7-8 दिन से दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर ले रखा है लॉरेंस बिश्नोई को और उससे पूछ रही है कि क्या भैया तूने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। वो कह रहा है मैंने नहीं मरवाया है और मुझे नहीं पता अगर किसी और ने मरवाया हो तो। या आपको ये भी याद दिला दें कि पंजाब पुलिस इसे रिमांड पर ले जाना चाहती थी। उससे बचने के लिए पहले जिला अदालत में गया, वहां से इसको राहत नहीं मिली, फिर ये हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से भी इसको राहत नहीं मिली और इसके फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने इसको रिमांड पर ले लिया। इसी के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जानबूझकर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया है। और जानते हैं किस मामले में लिया है? मामूली सा जो आर्म्स एक्ट का मामला है ना, 5 दिन की रिमांड पहले ले ली, 5 दिन की रिमांड अब ले ली। और ये रिमांड इसलिए ली जा रही है लॉरेंस बिश्नोई की ताकि पंजाब पुलिस उसको अपनी कस्टडी में न ले जाए रिमांड पर, ताकि मुंबई पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ना ले जाए रिमांड पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी जो मामला निकल के आया नुपुर शर्मा का, उसमें दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को बचाने की हर चंद कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है और मुंबई पुलिस से उसका टकराव बन रहा है। इससे पहले भी मुंबई पुलिस से दिल्ली पुलिस का टकराव रह चुका है और पंजाब का वो मामला भी आपको याद होगा, जब तेजेंद्र सिंह बग्गा, भारतीय जनता पार्टी का नेता, पंजाब पुलिस आई, उसको उठा के ले गई, हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक लिया और दिल्ली पुलिस वापस जाके उसको ले आई और पंजाब पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिख दिया अपहरण का। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली पुलिस की दुर्गत हो गई है। कभी वो 30,000 कोर्ट में वकीलों के जरिए पीटती है और कभी उसके सिपाही हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचकर अपने ही पुलिस कमिश्नर की हूटिंग करते हैं और उनकी बात को सुनने से इनकार करते हैं। अमूल्य पटनायक उस वक्त पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। कुछ तमाम चीजें हैं, उनको जोड़कर देखने की जरूरत है। वो तमाम चीजें समेट के आपके सामने रख दी। आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।